दोस्त अच्छी है तुम्हारी? उसने तुम्हारी तारीफ की इसलिए तो छोटी तारीफ की उस टाइम। कुछ कह नहीं सकती। इसका मतलब है मैं हैंडसम नहीं हूँ? ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं हूँ। हाँ वो तो सही। तुम भी कुछ कम तो नहीं हो? क्या वाकई तारीफ कर रहे हो या सिर्फ हिसाब बराबर करने के लिए? तुम्हें मैं ऐसे लगता हूँ? मुझे तो तुम क्या? पसंद करता हूँ। और मोहब्बत? पसंद मोहब्बत में बदली है तभी तो प्रपोज कर रहा हूँ। शादी करूँ? आके खोलो। ऐसे नहीं, खुद बनाओ। हमदान लोग देख लेंगे। तो लोगों को देखना है तो आता है तुम। माया, हाँ जी अम्मी। क्या कर रही है मेरी जान? कुछ नहीं। परेशान हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपके होते हुए मैं क्यों परेशान हूँ? जीती रहो। मैं राबिया बाजी से कहती हूँ कि वो हमदान से कहें कि तुम्हें जल्द से जल्द इस घर से ले लें। जी ठीक है। मॉम, 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 रहमत बाबा। जी साहब। मॉम कहाँ पर है? वो तो जा चुकी हैं। कहाँ? घर छोड़ गए। मैंने सुबह बताया तो था आपको। और वो कुलसुम भी साथ चली गई? वो भी चली गई। चलें ठीक है, तो आप भी चलें। खाना लगा दूं साहब? नहीं, मैं बता दूंगा जब भूख लगेगी। आप जाएं। जी बेहतर।
करने का फैसला भी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। फैसला हो चुका है तो आप मुझे नहीं रोकेंगे। कब हुआ ये सब? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? बताया था तो आप मुझे रोकते, अब मुझे रुकना नहीं था। अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने बाहर जाके बहुत सारा पैसा कमाना है, मामूल से ज्यादा पैसा कमाना है। तुम्हें क्या हो गया मेरी जान? ऐसा क्यों सोचने लगे हो? मोहब्बत करती है ना मुझसे। क्या तुम नहीं जानते इस दुनिया में तुमसे ही तो मोहब्बत करती हूँ मैं। तो हमें मुझे जाने देना, नहीं रोके मुझे, ताकि कोई हमें आज के बाद गरीब ना कह सके, कोई ये ना कह सके कि हम उनकी ज़कात पे पलते, उनके टुकड़ों में जीते। मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतने साल बाद आया और आप रो रही। ये खुशी के आंसू है। तो इन आंसुओं को साफ कर दो। आपको पता है ना, आपकी आंखों में आंसू मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कर लेती हूँ साफ, पहले खुद को देखने तो दो मुझे। इतने दिन बाद देख रही हूँ तुम्हें। मेरा बेटा। चले इसलिए जो आसाइशें आपका बेटा आपको दे रहा है उसकी कदर कीजिए। मैंने अपने मरहूम शौहर के साथ 20 साल उस घर में गुजारे। तुम्हारी चंद साल की आसाइशें मेरी आदतें नहीं बिगाड़ सकती। भाई वालेकुम अस्सलाम, बैठो। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। क्या आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। क्या आप वाकई में रिश्मा को छोड़ने का सोच रहे हैं? मैं उसे छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। तो फिर मेरा बात करना ही फजूल है। शायद इस रिश्ते से जान छुड़वाने के लिए आपको कुछ वक्त इंतजार करना ही होगा। इस वक्त आप में और रिश्मा में अलग नहीं हो सकती। आप बाप बनने वाले हैं और रिश्मा माँ बनने वाली है। बदकिस्मती से। ऐसा तो मत कहें हारिब भाई। निम्रा, तो मुझसे कोई और बात करनी है? जी करनी है। तो फिर वो बात करो, क्योंकि ये बातें काफी अरसे से हो रही हैं और इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। ला हासिल है ये बातें। मेरे पास एक आइडिया है आप दोनों की खुशियों भरी जिंदगी के लिए। वो क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि आप और रिश्मा किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएं? क्यों? एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के लिए। सबसे दूर, जहाँ कोई भी आप दोनों की लाइफ में इंटरफेयर ना कर सके। और अपनी माँ और अपनी बहन को किसके सहारे छोड़ के जाऊँ? माया हमदान के घर वापस चली जाएगी और मुनज़्ज़ा आंटी आपके साथ भी जा सकती है। जरा सोचें हारिब भाई, इंसान को अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन माया तो हमदान से तलाक ले रही है। किस दुनिया में रह रहे हैं आप हारिब भाई? माया हमदान के बिना नहीं रह सकती। हमदान से तलाक का मुतालबा गुस्से में किया गया मुतालबा है। माया ने हर सूरत हमदान के पास वापस ही जाना है, चाहे वो जिस कदर उसके साथ ज्यादतियां करे। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें हारिब भाई। हमारे मिजाज और हमारी उम्रों में बहुत फर्क है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि ये शादी मिसमैच है। हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। आने वाले वक्त में आपको या मुझे पछतावा हो सकता है। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा मोना। फिर मुझे हो सकता है।
हाय डैड। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसा दिन गुजरा? बहुत अच्छा। ग्रेट। वो निम्रा कहाँ है? उसकी कार बाहर नहीं है? वो बाहर गई है, किसके साथ? दोस्त के साथ गई है। अच्छा, अब मैं जरा चेंज करके आता अब डैड, हूँ। बोलो। मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ ना, करो, बताओ। मैंने अपनी लाइफ को लेकर एक फैसला किया है। मैं अब्रॉड शिफ्ट हो रही हूँ। ये ख्याल तुम्हारे जहन में कहाँ से आया? जहाँ से भी आया हो, क्या फर्क पड़ता है डैड। दरअसल निम्रा हारिब के पास इसी हवाले से बात करने गई है। अगर हारिब राजी हो जाते हैं तो हम बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लगा कि तुम मुझसे पूछ रही हो, लेकिन तुम तो मुझे बता रही हो। ठीक, जहां जी चाहता है रहो, जिसका जहां दिल करता है जाए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। डैड, मैं अकेला ही अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकता हूं। क्या बना रही हैं आज खाने में? तुम वो बात करो जो तुम करने आई हो। खाने की फिक्र तो तुम तब करो जब तुमने खाना खाना हो। कई दिनों से तुम ठीक से खाना ही नहीं खा रही हो। आपने राबिया आंटी से बात की? हाँ, ठीक है। तो फिर हमदान अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया है? पता नहीं। तो फिर पता करे ना अम्मी। इतनी उतावली क्यों हो रही हो माया? क्योंकि मेरे दिल में डर बैठ गया है। कैसा डर? कि हमदान गुस्से में आकर खुला के कागजात पर दस्तखत ना करते। मैं मां नहीं बनने वाली। अगर तलाक हो भी गई तो बच्चे के पैदा होने तक नहीं होगी। अगर हमदान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं सारी जिंदगी उससे नहीं मिल सकूंगी। तुम्हें इतना डर था बेटा तो नोटिस क्यों भिजवाया? आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगे। तो मेरी बच्ची में दे रही हूँ ना तुम्हारा साथ। अब सब्र करो ना। नहीं होता ना मुझसे सब्र अम्मी। मैंने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हमदान पे कोई समझौता नहीं है। उजलत करोगी तो हमदान फिर से सर पे चढ़ जाएगा। तू चढ़ जाए सर पे, मुझे नहीं है परवाह, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिर्फ हमदान को ही अपने दिल में पाया है। मेरी जिंदगी में अगर हमदान नहीं है तो इस बद जायका जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, खत्म हो जाना चाहिए इसे। मैं उससे शदीद मोहब्बत करती हूँ, उससे भी ज्यादा। कैसे समझाऊं मैं आपको? कैसे? मैं समझ रही हूँ मेरी बच्ची, समझ रही हूँ। इस मसले को हल करती हूँ। जल्दी करेंगे कि इस दफा आप मुझे वाकई खो बैठेंगी। मैं माफी चाहती हूँ मुनस्सा। मैंने हमदान के घर के साथ साथ उसे भी छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो और माया से कहना कि वो भी मुझे माफ कर दे।
इतनी मोहब्बत कि उसकी खुशी की खातिर उसको खुद से ही अलग कर दिया। जिसकी सजा आप आज तक भुगत रहे हैं। भाई सरकार ने इतने नोमी, तुम आ गए। खाना लगाऊं? नहीं, आज ऑफिस नहीं गई तुम? गई थी, जल्दी आ गई हूँ। नोमी, बैठो, मेरी बात सुनो। हाँ बोले। 2 दिन से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, वजह जान सकती हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस घर में हम बस 2 अफराद हैं, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकते। शायद। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारे रास्ते से हट गई हूँ। मतलब ये कि मैंने जमाल को शादी के लिए मना कर दिया। अब तुम निम्रा से शादी कर सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है कि आप और रिश्मा किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएं? क्यों? एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के लिए, सबसे दूर, जहाँ कोई भी आप दोनों की लाइफ में इंटरफेयर ना कर सके। और अपनी माँ और अपनी बहन को किसके सहारे छोड़ के जाऊँ? माया हमदान के घर वापस चली जाएगी और मुनज़्ज़ा आंटी आपके साथ भी जा सकती है। जरा सोचें हारिब भाई, इंसान को अच्छी और पुरसुकून जिंदगी के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछोगी? कैसे? ठीक हूँ। बोलने कुछ? कॉल करने से पहले तो आज कुछ बोलना चाह रहा था, पर अब तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा। कुछ भी कह दें, यही कह दें कि आप मुझसे नफरत करते हैं। बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था तुमसे रिश्मा। तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप रोने क्यों लगी हो? पता नहीं क्यों। सब में मिलके हमें थका दिया रिश्मा। अब हम यहाँ से चले जाएंगे। जी। मैंने अम्मी से बात नहीं की, पर बहुत जल्दी कर लूंगा। और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जी, बहुत दूर। और एक नई जिंदगी शुरू करें। इंशाल्लाह। मैं बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें हारिब।
गुड न्यूज सर, जमाल कंपनी ने टेंडर विन कर लिया। गुड, मतलब जैसा हमने चाहा था वैसे ही हो गया। जी इसका मतलब वैसे ही होगा जैसा हमने सोचा। ऑफ कोर्स सर। हेलो, अंदर भेज दें। आप जाए यहाँ से, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो हमदान? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मेरे हाल की किससे परवाह? तुम्हारी वालदा बता रही थी कि तुम शर्मिंदा हो, माया को वापस अपने घर ले जाना चाहते हो। मॉम की बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करे, मॉम तो कुछ भी बोलती रहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ना ही मैं शर्मिंदा हूँ और ना ही माया को अपने साथ घर लेके जाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि माया और आप लोग मेरे सर पे चढ़ के बोलने लगे और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। औकात क्या आप लोगों की? अपना घर देखे आपने? 2 लोग इकट्ठे हो जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माया को मैं इतने आलीशान घर में लेके गया, दुनिया भर की आसाइशें उसके कदमों में लाके रखी, लेकिन उसने नाशुक्रेपन का मुजाहिरा किया। हमदान, ना कर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब ना ही मैं माफ करूंगा ना रहम का मुजाहिरा करूंगा। आप जा सकती हैं।